हम मांग सिया की भरा न सके, अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैसा पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आ जाइम तुम कुंवारी रही, इससे हमें कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी, क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें
में समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये देशांतर के वीर पधारे हैं, ये हैं पधारे वीर, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर है कहाते सुभट भट कर में लिए शमशीर है कर में। पर जानते पीड़ा गई है लाडली मिथिलेश की, ये है कहाते वीर। कैसे वीर जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे? ये हैं बने रणधीर बैठे, त्याग देना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है? फिर यहाँ क्या? हाँ, ये लीजिए 50 मुद्रा हमारे भैया नरेश कुमार सोनी टेलिया बाजा जनक जी के सुंदर अपने पर उनके श्री चरण प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल धन्यवाद देता है। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं है। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ? मुझे तो सारा संसार ये अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, अरण्यवत जंगल के समान। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, यह जगमग नहीं सुहाती। पाँव फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं? किसकी आड़ गहूं? मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं? कौन पोंछ देगा मेरे आंसू? पीड़ा किसे सुनाऊं? ये वीर कहाने वाले जाने किस बल पर थे ऐठे, आज न अजगो अजमा पाए। बहु बने सब बैठे, देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीर जननी, वीरों को जन्म देने वाली है वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई, बलहीन नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए। सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिग्पालन की
महिपालन की महिमा मर्जाद गई सब ध्वय ठाड़ भय धनु तोरण को लजियाए लता लजवंती छय काहू नवायो न काहू चढ़ायो न काहू उठायो न आंगुर द्वय स्वार्थ भयो परमारथ सब आए बन वीर चले बनता हुए। ये धनुष भंग नहीं हो सका, यह धनुष भंग नहीं हो सका, यह सभा करा बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग स्वयंवर समाप्त। जनकी बचन सुन सब नरी नारी देख जानकी भय दुखारी माँ के लखन कुटिल भय भोए रदपट फरकती नयनीर झोए कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनमान नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। भैया प्रणाम। क्या नाथ आप कुछ नहीं बोलना चाहते? आपका मौन रहना इस लक्ष्मण को सुकृत प्रदान कर रहा है। कारण है भैया जिस मिथिला के महाराज जनक हैं शिरध्वज, आज वो मोय की परिधि में बंद करके उचित क्या है अनुचित क्या है इसमें विवेक तक नहीं लगाया। इनकी आत्म की इच्छा जो कही सो कह दिया क्या। अब जन को माखे भटमानी शिरध्वज कह रहे हैं मैं जान गया ये वीर विहीन मही मैं जानी। महाराज जनक आप कह रहे हैं कि ये वीर भोग्या वसुंधरा ये जननी जो वीरों को जन्म देती है, यहां उस सिंहरी मैया ने सियार कैसे जन्म दे दिया। अरे महाराज आप जैसे व्यक्ति के मुख से ऐसी वार्ता शोभा नहीं देती। विचार करिए सिंहरी जब जाएगी तो सिंह को ही जाएगी, सियार नहीं जाएगी महाराज। रही बात आप का प्रण क्या वीरों के लिए था? नहीं था। आपका प्रण नेपालों के लिए था, आपका प्रण राजाओं के लिए था, आपका प्रण महिपालों के लिए था। बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल। क्या जरूरी है वीर महिपाल ही हो ना? रही बात सिंहों की बात करते हैं तो महाराज इधर देखिए यहां पर साक्षात सिंह उपस्थित है और मैं ऐसे थोड़ी कहता हूं पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। अरे हम वो सिंह हैं जो संतों के मुनियों के ब्राह्मणों के भय को दूर करते हैं और आप ऐसे सिंहों के उपस्थित होते हुए भी इस प्रकार की वार्ता। महाराज जनक कह रहे पृथ्वी वीरों से खाली है, नहीं खाली। इसी पृथ्वी का नाम वीर भोग्या वसुंधरा है। क्यों? पृथ्वी पे वीर रहते हैं। महाराज जनक ये धनुष क्यों नहीं टूट रहा? इसमें किसका दोष है? वीरों का ना। विचार करिए आपकी पुत्री को ऐसा वर मिल चुका है कि जो पुत्री चाहेगी जिस अमुख व्यक्ति के साथ में विवाह करने के लिए ये उन्हीं से टूटेंगे। मन चाही राजो मिले सोबर। कौन सा वर?
जो तुम्हारे मन की इच्छा होगी तो जाकर के पुत्री सीता से पूछो किस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है। सीता जिसके तरफ इशारा दे देंगे ये टूट जाएंगे, और जब तक सीता नहीं चाहेंगी कितनों प्रयास करते रहो, किसी को कुछ कहते रहो, महाराज जनक ये नहीं टूटेंगे। जब तुम्हारी पुत्री चाहेगी तभी ये टूटेंगे। क्यों? क्योंकि नारद वचन सदा सुच साचा, सोबर मिले जाय मन। राजा ऐसा वरदान है, और जिस व्यक्ति से ये टूटेंगे उसी के साथ में सीता का प्राण ग्रहण संस्कार होगा। महाराज जनक कहते हैं पृथ्वी पर वीर नहीं, जानते हो जिस दिन इस पृथ्वी पे वीर नहीं होंगे, आप इस मिथिला में वीर नहीं होंगे तो आप इस मिथिला के राजा नहीं होंगे। क्या होगा? अरे आपके पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी, आपके हाथों में हथकड़ी लग जाएंगी, आप किसी कारागार में डलवा दिए जाएंगे। जिस दिन वीर न होंगे इस धरती पे तो धरती माँ का क्या होगा? परदेसी राजा यहाँ कर करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि नदियां नाले पाप धुले तो उस गंगा माँ का क्या होगा? रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मित्रों गौ माता का क्या होगा? जिस दिन भी न होंगे धरती पे तो धरती माँ का क्या होगा? महाराज जनक कह रहे तजहुआस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेव विवाहू। अरे महाराज जनक कहे जो बहन है तुमने जिगर को तीर बैठे हैं, एक कलेजा चीर बैठे हैं। रही जानकी कुंवारी क्या दुख नहीं मुझे इसका, लेकिन मेरे सामने श्री रघुवीर बैठे हैं। अगर आज होते न रघुवीर यहाँ तो तलवारें चल जाती। देखो हजारों देर हाथ में लिए शमशीर बैठे हैं। रघुवंशियों में का कोई एक भी अंश यदि किसी समाज या सभा में उपस्थित हो वहां इस प्रकार की वार्ता, और यहाँ तो रघुवंश मणि श्री राम जी बैठे हैं, इनके उपस्थिति में आप इस प्रकार की वार्ता करेंगे जो अयोध्या से लगा करके आप इस मिथिला तक वीरत्व का परिचय देते चले आए हैं। महाराज जनक अरे रघुवंशन मां जाको होई तै समाज अस कहे न कोई कस कही जनक जस अंचुत बानी विद्वान रकुल मन जानू। भैया सुनहु नाथ भंकज भानु कहाँ स्वभाव न कछ अमनु। नाथ जो तुम्हार अनुशासन पाऊं कंदुकियो ब्रह्मांड उठाओ काचे घट जिमीदारो फोरी सकहु मेल मूलक छेतोरी थप प्रताप महिमा भगवाना कौ बापरो पिनाक पुराना। अरे नाथ जान अस आयस हो तो कौतुक कराओ पिलो को सो। आप मुझे आदेशित करें, मैं इस मिथिला में एक कौतुक करना चाहता हूँ। उस कौतुक को सभी देखेंगे क्योंकि भगवान कमल लाल जिम चाप चढ़ाऊ जो जन कमाल ले धाऊ। अरे हम सच्चे योद्धा सच्चे ठाकुर अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। हम रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई बोलता है जैसे अफसोस भरे भाषण इस मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाड़ी कह डाली है। इनके शब्द लक्ष्मण के हृदय में चुप रहे। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर इनके अपमानित वचनों ने इस छत्री को किया भेद। भैया अब मान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाँव में धन होगी क्या पिशाच सारा ब्रह्मांड उठा लाऊं मैं कच्चे घड़े सवार से क्षण भर में फौज डालूं। काजल मूली की नाई चुटकी में तार डालूं। जल को थल थल को जल तार तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं। या पृथ्वी सभी पहाड़ों को फिर ये पुराना धनुष खिसा पिटा। अरे तिनके सा केस गिनती में सैकड़ों कोसों तक लेकर के दौड़ जाऊं। इतना तो मेरी उंगली में तोड़ो छत्रगदंड तो प्रताप बल्लाद जो न करो प्रपस्पात कल न धरो। हाँ ये लीजिए 101 रुपए की मुद्रा हमारे भैया श्री
रामपाल सिंह लंबरदार जी लक्ष्मण जी के सुंदर बने पर श्री लखन सको बचन जे बोले डगमगान वही दिग्गज डोले सैन रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। कुमार लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने जो कुछ भी कहा इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम कर सकते हो। परंतु लक्ष्मण, महाराज जनक हमारे पिता तुल्य हैं, उनके समक्ष में ऐसी वाणी का प्रयोग करना ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हम छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर के होता है, और उनके द्वारा दिया गया स्थान तीर्थ स्थान से बढ़कर के होता है। लक्ष्मण, समझाया उसी को जाता है जो अपना हो और अपने से छोटा हो। इसलिए मैं तो तुमसे ही कुछ कह सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे अपने हो और मुझसे छोटे भी हो। किसी भी वृक्ष में यदि फल लगते हैं तो उसकी डाली हमेशा नीचे झुकती है, कभी ऊपर नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार से जो वीर होते हैं वह अपनी वीरता को दिखाया नहीं करते। कुछ बातों को सहन कर लेना यह भी एक प्रकार की वीरता ही होती है। इसलिए लक्ष्मण, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो जिसे सुनकर किसी के हृदय को कष्ट हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को, शांत हो जाओ छैया। अब तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, शांत हो जाओ छैया। तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया। गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है बैठे। गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है सामने, इनके मुख को बिना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया। हमारा ध्यान अब माता सुनैना की ओर जाता है। उनके मुखार बिंदु की ओर जब मेरा ध्यान गया
देख रहा हूं उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रही हैं, किसी के वचनों को सुन नहीं रही हैं वो। इसलिए लक्ष्मण, मां सुने ना किसी के बचन, मिथिलावासी सभी हैं दुखारी लले। ना रहेगी, हाँ ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी। जानकी जानकी है प्यारी लले, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, इस समय क्रोध में बोलना ही। क्रोध का त्याग करो, आसन ग्रहण करो। विश्वामित्र समय सुबिजानी, बोले अति स्नेह में बात। राम, धनुष का खंडन न होने के कारण